आपका स्वागत है। आई होप, मुझे आशा और विश्वास है कि जो भी इस प्लेटफॉर्म पे क्लास लिया जा रहा है आप लोग अच्छा समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छा से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो आज का क्लास हम लोग का जो होगा ना 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का होगा और प्रयास करेंगे ना कि इस सारे क्वेश्चन को इतने बेहतरीन और अच्छा ढंग से समझाएं कि आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम न हो। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5.3 का क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या होगा और दूसरे दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा। इसी प्रकार से तीसरा, 10वां और 9वां पद का आरा ज्ञात करने का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। क्या दिया है, n पदों का योग मतलब कि Sn का वैल्यू दे चुका है। ठीक है, कितना दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है क्या दिया, ये n पदों का योग। तो n पदों के योग किससे इंडिकेट करते हैं, Sn से ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका प्रथम पद निकालना है, S1 निकालना है। तो अब S1 कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर 1 रखेंगे तभी तो S1 होगा ना। तो जब n इक्वल टू कितना 1, तो इसी में रख देंगे 1, तो S1 हो जाएगा। तो जहां जहां n होगा वहां 1 रखेंगे ना। तो Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर है, ये s n का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे। फिर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 में से 1 घटाते हैं कितना हो गया 3। तो इसलिए S1 कितना निकल गया 3 निकल गया। फिर कह रहा है दो पदों का योग क्या होगा। अब S2 पूछ रहा है ना, पुनः n इक्वल टू कितना 2। फिर इसी को लिखेंगे, Sn क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे ना, चूंकि छूट गया। ये हो जाएगा 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 दूना कितना हो गया 8 माइनस 4, 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 8 में से 4 घटा देंगे 4, इसलिए S2 कितना निकल गया 4। तो दो प्रश्नों का तो आंसर हो गया, लेकिन दूसरा पद क्या होगा, है ना। अब A2 कह रहा है, योगफल नहीं कह रहा है, पद पूछ रहा है। तो जब पद पूछ देगा ना तो उसके लिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। यानी यहाँ जितना रहेगा ना उससे क्या करेंगे, एक कम करके घटाएंगे और योगफल में से हमारा पद निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है ना। तो ए चूंकि an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो हम यहाँ पे a लिखेंगे और दूसरा पद पूछ रहा है ना तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर जहाँ n देखें वहां तो 2 लिखेंगे ना, ये हो जाएगा हमारा S2। फिर ये क्या हो जाएगा S2 माइनस 1, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1। ठीक है, तो S2 का मान अब यहाँ पे निकला कितना है 4, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा 4। S1 का मान कितना निकला है 3, ये माइनस में कितना हो जाएगा 3, इसलिए A2 का मान कितना 4 में से 3 घटा देंगे कितना हो गया 1। तो हमारा ये दूसरा पद निकल गया। इसी प्रकार का तीसरा पद निकालना है। क्या निकालना है, तीसरा पद। जब तीसरा पद निकालना होगा ना तो जिस प्रकार से हम दूसरा निकालें इसी प्रकार तीसरा निकालेंगे। तो तीसरा कैसे निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या रखेंगे 3,
ए एन इजकल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है, यहाँ लिखे भी है। तीसरा पद के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे a3, फिर यहाँ लिखेंगे s3 माइनस s3 माइनस वन, ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा s3, ये क्या हो जाएगा s2, क्योंकि 3 में से घटा देंगे तो आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं ना कि s1 का भी वैल्यू पता है, s2 का भी वैल्यू पता है ना। तो किसका नहीं पता है, s3 का। तो s3 का कैसे निकालेंगे, ये 3 जो है ना, सिर्फ क्या करेंगे, n पदों का योगफल जो दिया था वो वाला एस एन इजकल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, इसी में रख देंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये सिर्फ s3 का इस सूत्र के अनुसार, ठीक है। s2 का मान कितना निकला है 4, ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में 4, ये कितना हो जाएगा 12 में से 9 हटा देंगे तो 3 माइनस 4, तो 4 में से 3 में से 4 हटा देंगे कितना आ गया -1। अब हमारा तीसरा, इसलिए तीसरा पद कितना निकल गया -1 निकल गया। फिर कह रहा है कि तीसरा पद के बाद 10वां पद है, पुनः ए एन इजकल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1 हो गया ना। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे 10, ये 10 लिखेंगे ना। जब ये 10 लिखेंगे तो यहाँ पे s10 हो जाएगा और यहाँ पे s10 माइनस 1 हो जाएगा। तो a10 इजकल टू s10 माइनस s9। अब इसमें हमको 10 वाला वैल्यू पता है ना, 9 वाला वैल्यू पता है, तो सिर्फ इसको यहाँ रख करके वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कितना 4 गुणे n का मान 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस, फिर s9 का कह रहे थे यहाँ पे रख देंगे 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर, मतलब कि ये s9 है ना तो इसी पे रखे हैं, n का मान 9, s10 है ना तो n का मान 9 10 उसी पे रखे हैं। ये 10 चौका 40 माइनस 10 10 का स्क्वायर होगा ना, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 9 चौका 36 माइनस 9 का स्क्वायर कितना 81। तो अब ये 40 में से 10 100 घटाएंगे तो माइनस में कितना हो गया 60 माइनस, अब 36 में से क्या करेंगे 81 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 11 में से 6 गया तो कितना हो गया 5, 7 में से 3 गया तो 4, माइनस में 45 हो गया, तो माइनस में 60 हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस 45, तो 60 में से 45 हटाएंगे माइनस में कितना आ गया 15, तो 10वां पद कितना निकल गया माइनस में 15। फिर क्या पूछ रहा है nवां पद पूछ रहा है कि इसी प्रकार से निकालेंगे तो nवां पद क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग कौन सा पद निकालेंगे nवां पद, लिखेंगे यहाँ पे nवां पद है ना, तो हो जाएगा an, तो फिर इसके लिए ही फॉर्मूला क्या होगा Sn और फिर माइनस Sn माइनस 1। तो जहाँ Sn है तो ये तो पूरा लिखा जाएगा ना, लेकिन ये n माइनस 1 दोनों जगह रखेंगे ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब ये n माइनस 1 जो है ना ये दोनों की जगह रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एन माइनस 1, इसकी जगह हो गया ना, फिर एन स्क्वायर है तो माइनस में क्या लिखेंगे हम एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 में से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4n, माइनस में कितना हो जाएगा 4। अब ये माइनस तो हमारा रहेगा, ये किसका रूप ले लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, माइनस 2ab तो 2n और 1 तो 2n हो जाएगा, ये हो जाएगा
4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4। अब ये माइनस से समय गुना कर देगा, ये माइनस में एन स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2n। फिर यहाँ पे माइनस है, फिर सब में करेंगे हम, फिर हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस में 4n, ये वाला। अब माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस 4, माइनस माइनस मिलकर क्या प्लस एन स्क्वायर, माइनस माइनस मिलकर प्लस 1, अब माइनस में कितना हो गया 2n। ठीक है, तो ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया क्योंकि प्लस माइनस है, ये 4n से 4n कट गया ना प्लस माइनस है, तो बच क्या गया यहाँ पे 4, अब प्लस में 1 जोड़ने का कितना हो जाएगा ये 5, हाँ माइनस में क्या हो जाएगा 2n, तो एन और पद क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n हो जाएगा। इस प्रकार जब भी अगर पद निकालने की पूछे ना तो हम इसे सूत्र का यूज करेंगे, एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। कब जब ये पद दिया हो तब है ना। तो ये हमारे इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, ये एन निकल गया, इसलिए एन इक्वल टू कितना 5 माइनस 2n। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो किसे 6 से विभाज्य है। 6 से कटने वाली 40 संख्या को क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है 6 से विभाज्य पूर्णांक, तो 6 से विभाज्य पूर्णांक मतलब 6 से कटने वाला, तो 6 से कटने वाला एक शुरू में 6 हो जाएगा, इसके बाद से 12 18 24 और कितना पूर्णांक लेना हमको 40 लेना है। तो अब इससे हमको क्या पता चल गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 6, डी का वैल्यू इसमें से कटा देंगे इसको, 12 10 6 गया तो 6, और एन का वैल्यू कितना का है 40, एन का वैल्यू कितना हो गया 40। अब हमको क्या करना है योगफल ज्ञात करना है, मतलब क्या एसएन ज्ञात करना है। तो चूंकि एसएन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम क्या करेंगे ना कि जो वैल्यू दिया है इसको सिर्फ इसमें रखेंगे ना, तो कितना एस 40, n का मान कितना 40 बटा 2, 2 गुने ए का मान कितना 6, फिर यहाँ पे 40 माइनस 1, डी का मान कितना यहाँ पे 6, तो ये कितना मान कट जाएगा 20 बार में 6 दूना 12 प्लस 40 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 39 गुने 6, ये हो गया 20। अब ये हो जाएगा कितना 12 प्लस ये गुना करेंगे 6 9 54 के 4 हासिल कितना 5, 6 3 18 और 5 23, तो हमारा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एस 40 बराबर ये कितना हो गया 20, ये दोनों जोड़ देंगे 4 2 कितना हो गया 6, 3 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2, मतलब 234 में 12 जोड़ेंगे 246, इसमें कितना से गुना कर देंगे 20 से, तो 2 6 का 12 का 2 हासिल कितना 1, 2 चौका 8 1 9, 2 दूना 4 1 0 डाल देंगे, इसलिए एस 40 बराबर कितना 49 20। तो अब हम लोग देखें ना कि 6 से जो विभाज्य होने वाली संख्या है कितना 40, उस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 20 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 6 12 18 24 30 36 ऐसे जोड़ लिख करके 40 पद तक और जोड़ेंगे सबको तो कितना 49 20 आएगा। ठीक है, अब
क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। अभी जो पिछला क्वेश्चन पढ़े थे ना 6 के, उसी प्रकार से 8 के गुण मतलब 8 का पहाड़ा लिखेंगे कितना बार तक, 15 बार तक। फिर कर सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है 8 के गुणज, 8 के गुणज में 8 का पहाड़ा, तो क्या लिखेंगे 8 गुना 16, 8 के 24, 32 डॉलर लिखेंगे ना। तो इन सब क्या निकालेंगे, ए और डी निकालेंगे। एन का वैल्यू कितना दिया 15, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ये शुरू वाला वैल्यू हमेशा किसका होता है, ए का। इसमें से इसको घटा देंगे क्या निकल जाएगा डी। डी बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर कितना 8। एन बराबर कितना हो गया 15, क्योंकि कितना पद को जोड़ने के लिए कह रहा है 15 पद को, है ना। तो चूंकि एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, क्योंकि एन का मान 15 है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 15/2, 2 गुणे ए का मान कितना 8, फिर 15 माइनस 1, डी का मान कितना 8, ये हो जाएगा 15/2, 8 गुना कितना 16, अब 15 में से 1 हटाने कितना हो गया 14 गुने 8, ये कितना हो गया 15/2, ये हो गया 16 प्लस 14 8 कितना हो गया 112, ठीक है। क्या निकाल रहे थे, एस 15 निकाल रहे थे ना। एस 15 ये हमारा हो जाएगा 15/2, ये वाला 16 में 112 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो ये कितना बार कट जाएगा 2 से, 2 6 के 12, 2 चौका 64 बार, ये हो गया 15 गुणे कितना 64, ठीक है। तो अब 15 में 64 से गुना कर देंगे, तो 15 चौका 60 के 0 हासिल कितना 6, 15 6 के 90 और 6 कितना 96, इसलिए एस कितना 15, एस 15 का वैल्यू कितना है 960। मतलब कि 8 के गुणज 15 बार जोड़ेंगे, मैंने 8 का पहाड़ा लिखकर 15 बार तक जोड़ेंगे, कितना आएगा 960 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, है ना। विषम संख्या इसमें 0 और 50 के बीच जितनी है ना सबको क्या करना है, जोड़ के बताना है कि कितनी विषम संख्या जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा ना कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि विषम संख्या कितनी, तब उसका योगफल निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तब पहले विषम संख्या क्या हो जाएगा, पहला 1 3 5 डॉट कहाँ तक जाएगा 49 तक, यही विषम संख्या है। अब ये कितना है इसको पता करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान कितना 1, डी निकाल लेंगे उसमें से 3 में से घटा देंगे 2, आई लास्ट में है तो ए एन हो जाएगा ना, ए एन का मान कितना 49। तो अब यहाँ पे ए एन वाला फॉर्मूला ए एन आ गया, तो हम क्या यूज करेंगे ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना होता है। तो हम इन फॉर्मूला से पहले क्या करेंगे एन निकाल लेंगे कितनी विषम संख्या है। तो चूंकि एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे 49, यहाँ 1 एन माइनस 1 और डी का मान कितना 2, ये हो गया 49, 1 2 से में गुना करेंगे तो ये 2n और 2 से 1 में करेंगे तो 2, ये हो गया 49, ये हो गया 1। अब पहले कर लेते हैं, इस 1 में n नहीं है, 2 में n नहीं है,
30 में से 100 घटा देते हैं, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, अब प्लस में कितना हो जाएगा 2n। अब हमको n का वैल्यू पता करना है, इस 1 को उठा के यहीं पर, तो 49 + 1 इक्वल टू कितना 2n। 49 में जोड़ें कितना हो जाएगा ये 50 बराबर 2n। n बराबर कितना 50/2, इसलिए n का मान कितना निकल गया 25। मतलब कि 0 से लेकर 50 तक के बीच में विषम संख्या कितनी है 25। अब हम क्या करेंगे, इसका योगफल ज्ञात करेंगे। अब Sn, तो n का वैल्यू 25 हो गया ना, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। S कितना लिखेंगे यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे 25/2, 2 गुने a का मान कितना 1, फिर ये कितना हो गया 25 - 1 और d का मान कितना 2, ये हो गया 25/2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 24 और गुने कितना 2, ये हमारा हो गया 25/2। ये है 2 + 24 गुना कितना हो गया 48, ये हो गया 25/2, 48 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया ये 50, ये कितना बार कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 गुना कितना 25। अब हम इस 25 में 25 से गुना कर देंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 625। तो S25 का मतलब कितना हो गया 625 हो गया। मतलब कि अगर हम विषम संख्या को, इसलिए विषम संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन 15 है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। ठेकेदार जो था वो जुर्माना लगाने का काम करता है, कब, जब काम विलंब से होती है तब। पहले दिन 200 रुपया, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रथम दिन जुर्माना कितना 200, फिर कह रहा है दूसरे दिन 250, दूसरे दिन जुर्माना कितना 250, फिर कह रहा है तीसरे दिन 300, तीसरे दिन जुर्माना कितना लगा 300, यानी 50-50 पे बढ़ते जा रहा है ना। तो कह रहा है उत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से 50 रुपया अधिक है कि नहीं। पहले दिन कितना जुर्माना लगा था 200, उसके बाद 50 रुपया ज़्यादा बढ़ गया 250, उसके बाद 50 से ज़्यादा बढ़ गया 300। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। अब ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जुर्माना लगाते लगाते कितना दिन गया 30 दिन। 30 दिन लेट से काम करेगा, कितना पैसे जुर्माने के रूप में देगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा A1 A2 A3 हो गया, तो A का वैल्यू कितना हो गया 200, इनमें से घटा देंगे इसको, तो D बराबर कितना हो गया 250 - 200 बराबर कितना 50, D निकल गया। अब कह रहे हैं कितना दिन काम करेगा विलंब से, कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है, इसका मतलब कि n का वैल्यू कितना हो गया 30। तो पूछ रहा है कि सबको जोड़ दें, पूरे पैसे को जितना जुर्माना लगाया कितना उसको देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसा निकालेंगे ना, तो चूंकि Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, तो S कितना लिखेंगे यहाँ पे 30/2, 2 गुना कितना 200, क्योंकि ये का मान कितना है 200 है, फिर 30 - 1, डी का मान कितना 50, ये हो जाएगा हमारा S30। कितना मान पड़ गया ये 15, 2 दूना कितना हो गया 400, ये कितना हो गया
29 और गुने कितना 500 सॉरी 50, ये हो गया 15, ये हो कितना 400। अब 29 और 50 से गुना कर देगा ना, तो 9 5 45 के 5 हासिल कितना 4, 5 को 10 4 14, 1450 हो गया। तो अब ये S30 यहाँ कितना है 15 है ना, ये 15, 1450 400 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 1850, गुने कितना 15। तो S30 हम निकालेंगे ना, तो 15 में क्या करेंगे 1850 से गुना कर देंगे, तो 15 5 75 का 5 हासिल कितना 7, 15 8 120 और 7 27 से 7 हासिल कितना 12, 15 कम 15 और 12 कितना हो गया 27, जीरो बैठा दिए। तो S30 अगर वो 50 रुपया जुर्माना के रूप में बढ़ा कर देता है, पहले दिन 200 रुपये लगा करके, तो 30 दिन जब विलम्ब करे कार्य करने में तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा जुर्माना के रूप में 27,750 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि रखी गई है ना। 7 को लड़का को पुरस्कार देना है, कुल पैसा कितना 700 रुपया है। लेकिन आगे कह रहा है ना कि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। जैसे मान लेते हैं कि एक प्रथम बच्चा को 100 रुपये मिला, तो अगला बच्चा को 20 रुपये कम मिलेगा तो 80 मिलेगा, फिर अगले बच्चे को कम मिलेगा तो 60 मिलेगा, ऐसे करके कह रहा है 20 रुपये कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है कि किस बच्चे को कितना मिला, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें प्रत्येक पहले जो पुरस्कार होगा उससे अगला का 20 रुपये कम होगा, ठीक है। तो माना कि प्रथम पुरस्कार बराबर है, तो दूसरा पुरस्कार x माइनस 20 हो जाएगा ना, क्योंकि इससे 20 रुपये कम है। तीसरा पुरस्कार इनसे 20 रुपये कम होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 20, इनमें से इनसे कम होगा, तो इनमें से घटा देंगे माइनस कितना 20, ये हो जाएगा x माइनस कितना 40। चौथा पुरस्कार इनसे कम होगा 20, तो x माइनस 40 माइनस 20 बराबर है x माइनस कितना 60, माइनस 40 माइनस 20 जोड़कर माइनस 60 हो गया। पांचवा पुरस्कार कितना हो जाएगा, तो x माइनस 60 माइनस 20 x माइनस 80। छठा पुरस्कार कितना हो जाएगा, x माइनस 80 माइनस 20 बराबर है x माइनस कितना 100, ठीक है। और सातवां पुरस्कार कितना हो जाएगा, तो ई हो जाएगा x माइनस कितना, इसमें ये ना 100 माइनस 20 x माइनस कितना 120। तो प्रथम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां, 7 निकल गया ना। अब इस सातों पुरस्कार जो दे दिया जाएगा ना, तो सबको जोड़ने पे कितना रुपया होना चाहिए 700 भी होना चाहिए। तो प्रश्न से सबका जो योग कितना होगा 700, कुल रुपया बराबर कितना 700। तो सबको जोड़ेंगे हम, पहले क्या जोड़ेंगे x, उसके बाद क्या जोड़ेंगे x माइनस 20, उसके बाद क्या जोड़ेंगे x माइनस 40, उसके बाद x माइनस 60, उसके बाद x माइनस 80, उसके बाद x माइनस 100, उसके बाद x माइनस 120 बराबर कितना 700, ठीक है। तो
अब गिनते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। x कितना है 7, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 7x। ठीक है, अब ये नंबर जोड़ेंगे 120 और 100, 220 80, 360 जोड़ा 360 और 40, 420, कितना हो गया 420 बराबर कितना 700। तो अब हम क्या करें, x का वैल्यू निकालना है ना, तो 420 को उठा के ले जाएंगे उधर। तो ये कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 700 प्लस में 400 कितना 20, तो 7x इक्वल टू 1120 हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू 1120 बटा 7, इसलिए x इक्वल टू कटा देंगे 7 एकम 7, 11 में से 7 घटा देंगे तो 4 4 2 के पास जाएगा 42 और 7 अच्छे का 42, जीरो कितना बार कट गया 160। तो हमारा वैल्यू यहाँ x का मान कितना 160 निकल गया ना। तो प्रथम पुरस्कार को क्या माने थे x, तो प्रथम पुरस्कार कितना हो जाएगा 160 रुपया। अगला पुरस्कार में फिर यहाँ क्या करेंगे 160 रुपया कटा देंगे, दूसरा कितना 140 रुपया, ऐसे हो जाएगा। निकालते हैं, तो x का वैल्यू 160 आया था, तो हम यहाँ पर रख देंगे 160। तो प्रथम पुरस्कार कितना का हो जाएगा 160 रुपया, यही लिखते हैं। प्रथम पुरस्कार कितना 160। दूसरा पुरस्कार क्या था यहाँ पे x माइनस 20, हम x का मान 160 माइनस 20 बराबर 140। तीसरा पुरस्कार क्या था x माइनस 40, 160 माइनस 40 120। चौथा पुरस्कार क्या था x माइनस 160, 160 माइनस 60 बराबर कितना 100। पांचवा पुरस्कार कितना था x माइनस 80, 160 माइनस 80 80 हो जाएगा। छठा पुरस्कार कितना था x माइनस 100, 160 माइनस 100 कितना हो गया 60। सातवां पुरस्कार कितना था 120, 160 माइनस 120 बराबर कितना 40। हमारा सातवां पुरस्कार निकल गया ना। तो अब देखने को मिल रहा है कि पहला कितना था 160, तो दूसरा कितना होगा 140, इससे 20 कम, दूसरा 140, तीसरा 120, इससे 20 कम। ये हमारे सातों पुरस्कार हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। कोई स्कूल के विद्यार्थी हैं जो सोच रहे हैं कि वो वायु प्रदूषण कैसे कम करेंगे, तो हम पेड़ लगाएंगे। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कहने का है कि पहला कक्षा होगा तो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा कक्षा होगा तो 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा कक्षा होगा तो 3 पेड़ लगाएगा, है ना। उदाहरण की कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कक्षा फर्स्ट कितना पेड़ लगाएगा 1, तो कक्षा 2 कितना पेड़ लगेगा 2। फिर इसी प्रकार के कक्षा 3 कितना पेड़ लगाएगा 3। ठीक है, ये क्रिया क्या होती रहेगी आगे तक चलती रहेगी। कहाँ तक 12 तक, 12 क्लास के बच्चे वहां तक विद्यालय में। तो अब फिर कह रहा है ना कि लिख देते हैं डॉट कहाँ तक कक्षा 12 कितना लगाएगा 12। लेकिन फिर कह रहा है ना कि जितने भी कक्षा है ना उनका 3 अनुभाग है ना। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा
ऐसे 12 क्लास तक के लिए चलता रहेगा। अब प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग, मतलब इनके 3 सेक्शन है। तो एक सेक्शन वाला भी पेड़ लगा, एक दूसरा भी एक, तीसरा भी एक, जितने बच्चे हैं। तो इस 3 अनुभाग का मतलब कि इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3। तो 3 कम कितना हो गया, 3, 3 दूना 6, 3 3 का 9। तो मतलब कि कक्षा 1 में कितना पेड़ लगेगा, 3, कक्षा 2 में 6, कक्षा 3 में 9, है। इस तरह से कक्षा 12 तक चलते हैं। तो 12 में कितना लगेगा, 36। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना पेड़ लगेगा, पूछ रहा है कि तो कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी। अब हम देख रहे हैं 3, 6, 9 ऐसे हो गया ना, डॉट डॉट, हमारा एपी बन जाएगा। तो जब एपी बन जाएगा ना, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 बराबर कितना, 3। कितने क्लास है उसमें, 12। तो एन का वैल्यू हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना, 12। तो कह रहा है कि सबको पेड़ जोड़ेंगे कितना पेड़ लगेगा। तो हम निकालेंगे एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एस कितना, 12। 12 कहाँ से आ गया, बोला जा रहा है कि 12 क्लास तक है ना, तो इसलिए लास्ट में 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 बटा 2, 2 गुने ए का मान कितना, 3, 12 माइनस 1, डी का मान कितना, 3, कितना मान कट गया, 6, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 12 में से घटाएंगे 11, 11 में 3 से गुना करेंगे कितना हो गया, ये 33, ये हो गया 6, 33 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया, ये 39। अब गुना कर देंगे किसमें, 6 में 9 से। तो 6 9 54 पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4, हासिल कितना 5, और 6 3 18, 5 कितना 23। तो यानी कि इसलिए S12 है ना, मतलब क्या ना कि अगर एक कक्षा एक पेड़ लगेगा, 3 अनुभाग है, 3 पेड़ लगेगा ना, ऐसे पूरे विद्यालय में पेड़ कितने लग जाएंगे, 234 लग जाएंगे। यही हमारे प्रश्न का हल हुआ। क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग 18 में क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, है ना। उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्कल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया यहाँ पे, है ना। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है। ऐसे ऐसे 13 को बनाया गया ना, तो पूछा उसको सबको जोड़ने पर कितना होगा, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त जो दिख रहा है ना L1, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गया, L2 जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ये हो जाएगा अर्धवृत्त की लंबाई पाई r हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें कौन एक और दिख रहा है, L1 दिख रहा है ना, तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई r, पाई इंटू r का मान कितना 0.5, यानी कि 0.5 पाई। फिर क्या दिख रहा है L2, फिर क्या लिखेंगे पाई r, है ना। फिर हमारा पाई का पाई आ जाएगा ना, हाँ, एक r का मान कितना 1.0, एक सिर्फ हो जाएगा पाई। फिर एक है L3 की फिर पाई r, कितना हो जाएगा पाई इंटू 1.5, तो 1.5 पाई हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, एपी बन गया, ठीक है। तो जब एपी बन गया तो ये हमारा ए हो जाएगा, ए का मान कितना 0.5 पाई, डी का मान कितना पाई माइनस 0.5 पाई। यहाँ पर कुछ नहीं क्या छुपा हुआ है, एक में से 0.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है। तो डी भी निकल गया, और कितना कैसा सर्कल बनाया गया 13, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे एसएन, तो चूंकि एसएन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। तो एन का वैल्यू कितना लिखेंगे हम 13 बटा 2, 2 गुने ए का वैल्यू कितना लिखेंगे हम 0.55, फिर यहाँ पे 13 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना 0.55, ठीक है।
अब ये हो जाएगा हमारा 13/2। ये गुना करेंगे ना, 2 पचे 10, एक तो 10 में बैठाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में पाई से गुना करेंगे क्या हो जाएगा ये पाई। आई हो जाएगा 13 में से 1 घटाएंगे 12, 12 में 5 से गुना करेंगे 60, आई 10 में बैठाएंगे तो 0 खत्म हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ये 6 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा 13/2, आई 6 पाई या पाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 पाई। ये हो जाएगा 13/2, ये हो गया 7 गुना, बुक में पाई का वैल्यू कितना 22/7, ये हो गया 22 कितना 7, 7 से 7 कट गया, यहाँ बच गया 13/2 गुना कितना 22। फिर किससे कटने वाला ये 2 से, कितनी बार कट गया 11। तो अब हमारा कितना S13 कर है ना, S13 S कितना 13, तो S13 बराबर कितना 13 गुने 11, अर्थात 11 के 33 का 3 हासिल 3, 11 11 3 14। तो S13 का वैल्यू कितना निकल गया 143। ये हमारा आंसर हुआ।